आज हम जानेंगे मार्टिन लूथर ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था धर्म परिवर्तन या कैसे धर्म सुधार के लिए, तो उसके बारे में। प्रोटेस्टेड रिफॉर्मेशन स्टार्ट मार्टिन लूथर चैलेंज प्रैक्टिसेस ऑफ द कैथोलिक चर्च। ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च इन विटेनबर्ग इन 1517। ये इन्होंने कैथोलिक जो चर्च है उसके खिलाफ शुरू किया था विटेनबर्ग इन 1517। इस समय क्या था कि जो कैथोलिक चर्च थी वो सेंटर था रोम का, ठीक है, और ये जो है लेड की जाती थी पोप के द्वारा वेटिकन सिटी में। मार्टिन लूथर कौन थे? जर्मन मॉन्क थे और स्कॉलर थे। ये आलोचना करते थे कुछ प्रैक्टिसेस थी जो कैथोलिक चर्च की उनको पसंद नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, बड़ी 95 थीसिस को कैस्टल चर्च पे पोस्टेड कर दिया, और ये जो उनका प्रोटेस्ट था फिर स्टार्ट हुआ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन धर्म। अगर हम इसके कारण देखें कि इन वजह से इन्होंने शुरू किया था, सबसे पहले इनका मेन रीज़न था कि क्षमा पत्रों की जो बिक्री सेल्स ऑफ इंटेलिजेंस जो हो रही थी, तो ये क्या था कि जो चर्च थी उन्होंने ऑफिशियली क्या किया हुआ था कि इंटेलिजेंस बेच रहे थे, जिसमें कि लोगों का विश्वास था कि ये सब करने से हमारे जो पाप हैं वो इनको पढ़ने से हमारे जो पाप हैं उनकी मुक्ति हमें मिल जाएगी। तो लूथर ये मानते थे कि ये सब गलत हो रहा है, तो इसके जो हमारे अगेंस्ट है हमारे क्रिश्चियन टीचिंग के। सेकंड इनकी बात थी कि अथॉरिटी ऑफ द पोप की, पोप की जो अथॉरिटी चल रही थी, तो मैनी जो चर्च लीडर्स थे एक्यूज्ड ऑफ द करप्शन लग्जरी मिस यूज़ ऑफ मनी, लूथर वांटेड रिफॉर्म। तो लोग मिस यूज़ हो रहा था मनी का, तो लूथर क्या चाहते थे? रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे। थर्ड इनकी जो बात थी करप्शन इन चर्च, लूथर बिलीव द बाइबल वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी नॉट द पोप एलोन। ये मानते थे कि जो बाइबल है वो सबके लिए है, सिर्फ ये नहीं है कि इनके पोप का ये। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि सेल्वेशन बाय फेथ। ये मानते थे कि ही थॉट दैट कि पीपल आर सेव्ड बाय फेथ इन गॉड नॉट बाय बाइंग इंडल्जेंस और डूइंग सर्टन चर्च रिचुअल्स। ये मानते थे कि जो पीपल लोग हैं वो सेव हैं, क्योंकि हमारा भगवान पर विश्वास है, ना कि जो इंडल्जेंस जो क्षमा पत्र वो पढ़ रहे हैं और जो भी रिचुअल्स हैं जो क्रिश्चियन के वो चर्च के वो उनको कर रहे हैं इसकी वजह से, बल्कि जो भगवान पे हमारा विश्वास है उसकी वजह से हम सेव हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है डिज़ायर फॉर रिलीजियस रिफॉर्म। इनकी इच्छा थी कि रिलीजियस जो धर्म है वो में सुधार किया जाए। मैनी यूरोपियन वर ऑलरेडी अनहैप्पी विद चर्च प्रैक्टिसेस टू लूथर आइडिया स्प्रेड क्विकली। तो बहुत सारे यूरोपियन थे जो पहले से ही खुश नहीं थे चर्च की इन प्रैक्टिसेस की वजह से, तो लूथर का जो आइडिया है वो जल्दी ही फैल गया था। अफेक्ट अगर देखें इसका मार्टिन लूथर के प्रोटेस्ट का क्या अफेक्ट हुआ, पहला तो यही हुआ कि जो इनका रिफॉर्म इसकी वजह से क्या हुआ कि डिवाइड हो गया वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियंस जो ग्रुप है सच है, जैसे लूथेरन्स थे, फिर थे उसके बाद आए कैल्विनिस्ट थे, लेटर एंजलिसन थे, डिवेल्प सेपरेटली फ्रॉम द कैथोलिक चर्च। ये सब क्या है उसे कैथोलिक चर्च से सेपरेट ग्रुप बन गए। और अब क्या था कि जो अथॉरिटी थी पावर ऑफ द पोप की डिक्रीज कर दी गई काफ़ी पार्ट्स में यूरोप के, अब उन पर इतनी अथॉरिटी नहीं रही पोप पे। फिर नेक्स्ट क्या था कि यूरोप जो एक्सपेरिमेंट रिलीजियस टेंशंस एंड वॉर बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। जो प्रोटेस्टेंट एक वर्ग था और दूसरा जो कैथोलिक था, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन और युद्धों के माहौल हो गए थे। लूथर इनकर्ज द पीपल रीड द बाइबल देमसेल्व्स सो एजुकेशन एंड लिटरेसी इंक्रीज। जो लूथर थे उन्होंने लोगों को कहा कि आप खुद बाइबल पढ़ो, ठीक है, तो जिससे लोगों में एजुकेशन और लिटरेसी इंक्रीज़ हुई। तो लूथर ने क्या किया कि ट्रांसलेट कर दी जो बाइबल थी उसको जर्मन में, ताकि हर कोई व्यक्ति आम लोग इजियर उसको पढ़ सके, मतलब कि एक जर्मन लैंग्वेज में उसने बना दी कि ताकि हर कोई व्यक्ति उसको पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके अपने क्रिश्चियनिटी को। नेक्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो क्विकली स्प्रेड लूथर राइट अक्रॉस यूरोप। और जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसने बहुत जल्दी ही क्या था कि पूरे यूरोप में फैला दिया था जो इनकी बातें थी, जो भी इनकी सोच थी। सम जो कुछ राजा थे, जो प्रिंसेस थे, जो इसको सपोर्ट किया उन्होंने लूथर को, क्योंकि वो भी चाहते थे, जो पोप थे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनके किंगडम को बहुत ज़्यादा। तो अगर हम देखें इसका मेनली जो लास्ट में मेजर रिजल्ट इसका निकला है कि जो डिवीज़न हो गई थी क्रिश्चियन इंटू कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में, दोनों में इनका डिवीज़न हो गया। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।